नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ऑस्ट्रेलिया की संसद से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। संसद में एक सीनेटर ने बुर्का पहनकर एंट्री ली, जिससे सदन में हंगामा मच गया। ऑस्ट्रेलिया की कट्टर दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलिन हैंसन ने बुर्का पहना और इससे जबरदस्त हंगामा हो गया। जब हैंसन काला बुर्का पहनकर आई तो सेनेट में बैठे लोग गुस्से में आ गए और फिर उन्हें बुर्का हटाने को कहा जाने लगा। उन्होंने जब मना किया तो संसद की कार्यवाही रोक दी गई। उनके इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। हैंसन की इस हरकत पर विपक्षी और पक्ष के सांसद भी नाराज नजर आए। दरअसल हैंसन एक ऐसी नेता हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक जगहों पर बुर्के को, हिजाब को, नकाब को बैन करने की मांग कर रही हैं। अपनी इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए वो संसद के अंदर बुर्का पहनकर दाखिल हो गई। हैंसन चैम्बर तब आई जब उन्हें बुर्के और पूरे चेहरे को ढकने वाले दूसरे नकाबों पर बिल लाने वाले जो मामला था उसकी इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि उनके बुर्का में संसद में दाखिल होने के बाद संसद का पारा हाई हो गया। मुस्लिम सीनेटर्स ने उनकी इस हरकत पर बाकायदा उन पर नस्लवाद का आरोप लगा दिया। न्यू साउथ वेल्स की सीनेटर महरीन फारूकी ने कहा कि ये एक नस्लवादी सीनेटर हैं जो खुले आम नस्लवाद दिखा रही हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की निर्दलीय सांसद फातिमा पायमन ने भी इस हरकत की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। सरकार की सीनेट लीडर पेनी वोंग और विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर एनी रस्टन दोनों ने हैंसन की आलोचना की। वोंग ने कहा कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के लायक नहीं है। सेनेटर हैंसन ने संपूर्ण आस्था का मजाक उड़ाया है और उसे अपमानित किया है। एक ऐसी आस्था जिसका पालन लगभग 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोग करते हैं। मैंने कभी किसी को संसद के प्रति इतना अपमानजनक नहीं देखा। उन्होंने हैंसन को कपड़ा हटाने से मना करने पर सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा। हैंसन के जाने से मना करने पर सेशन सस्पेंड कर दिया गया। अब पॉलिन हैंसन को उच्च सदन सीनेट से 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यह तो एक पहलू रहा। इस खबर का दूसरा पक्ष भी है। अब आपको बताते हैं कि संसद में बुर्का पहनकर हंगामा करने वाली सीनेटर पॉलिन हैंसन है कौन आखिर। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में एक मशहूर राजनेता है। 1996 में वो पहली बार निर्दलीय सांसद बने। 1997 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम है वन नेशन वन पार्टी। पार्टी के पास सीनेट में 4 सदस्य हैं। 2016 में क्वींसलैंड से वो सीनेटर चुनी गई। 2003 में हैंसन को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी हुई। पार्टी को भारी जुर्माना भरना पड़ा। 2015 में पार्टी का नाम पॉलिन हैंसन वन नेशन रखा गया। संसद में सांसद रहने के दौरान इस्लामी पहनावे के खिलाफ वो कैंपेन चला चुकी हैं। 2017 में भी नेशनल बैन की मांग करते हुए बुर्का पार्लियामेंट में वो पहन चुकी हैं। सीनेट के इस साल के सत्र का आखिरी दिन 27 नवंबर को होगा। हालांकि अगले साल फरवरी में जब संसद फिर शुरू होगी तब भी हैंसन का निलंबन जारी रहेगा। हैंसन ने बाद में मीडिया से कहा कि उनका फैसला सहयोगी सांसद को पसंद नहीं आया। 2028 में होने वाले अगले चुनाव में मतदाता उनके इस फैसले का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, वो मतदाता पर छोड़ती हूं। बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट में हैंसन ने कहा कि उन्होंने सीनेट द्वारा उनके बिल पर विचार करने से मना करने के विरोध में कपड़ा पहना था। उन्होंने लिखा कि अगर वो नहीं चाहते कि मैं इसे पहनूं तो बुर्के को बैन कर दिया जाए। हैंसन ने कहा कि वो बुर्के पर अपने विचारों पर अभी भी कायम है और तर्क दिया कि संसद के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बैंक या किसी अन्य स्थान पर हेलमेट पहनकर जाते हैं तो वहां आपको इसे उतारने के लिए कहा जाता है, तो फिर बुर्का अलग क्यों है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी और जिस चीज पर मुझे विश्वास है मैं उस पर कायम रहूंगी। आखिर में जनता ही मेरा मूल्यांकन करेगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में विवादों को बढ़ाया, लेकिन कई लोगों का समर्थन भी पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक पहचान की रक्षा कर रही हैं। पॉलिन हैंसन की राजनीति अक्सर विवादों में रही है क्योंकि वो कई समुदायों के खिलाफ सख्त और कट्टर विचार रखती हैं। उनके बयान से समाज में कई बार विवाद बढ़ा है और कई बार वो असहिष्णुता को भी बढ़ावा देती हैं। पॉलिन हैंसन बुर्के का विरोध क्यों करती हैं, अब ये भी जल्दी से जान लीजिए। वो कहती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति की पहचान छिप जाती है, जिससे अपराध या आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है।
बुर्का महिलाओं के लिए दबाव और उत्पीड़न का प्रतीक है। बुर्का पहनना महिलाओं की आजादी और सम्मान के खिलाफ है। पॉलिन बुर्के को महिलाओं पर पुरुषों के नियंत्रण के तौर पर देखती हैं और इसे इस्लामिक दमन का प्रतीक मानती हैं। पॉलिन का दावा यह है कि महिलाओं को गुलाम बनाता है। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनने के लिए मजबूर की जाती हैं। बुर्का ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में लोग एक दूसरे का चेहरा देखकर बात करते हैं। वो कहती हैं चेहरा ढकना हमारे समाज में फिट नहीं बैठता। 2016 में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया मुस्लिमों से भरा जा रहा है। फिर वो कहती हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। पॉलिन हमेशा से नकाब की विरोधी रही। पॉलिन का मुख्य तर्क यह है कि बुर्का पहनने से व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना होगा और बुर्का पहनना इस पहचान के लिए खतरा है। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और अपने सहयोगियों के साथ करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। तो बात साफ है में आपने इस पूरे मामले को समझा। स्वागत है आपका न्यूज रूम में। अब करते हैं इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा और इस पर हम बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी के साथ आपके सामने मौजूद हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक विरोध प्रदर्शन के स्वरूप इस तरीके को आजमाया गया जहां पर एक सांसद जो हैं वो बुर्के में पार्लियामेंट के अंदर चले गए। उनकी डिमांड बस इतनी है कि बुर्का को सार्वजनिक जगहों पर बैन किया जाना चाहिए और ये मांग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दुनिया के कई देशों में ये मांग उठी है और दुनिया के कई देशों में इस पर एक्शन भी लिया गया है। कई देशों में बुर्का बैन भी है जहां पर आप बुर्का नहीं इस्तेमाल कर सकते, बैन है, पहचान नहीं छिपा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि एक तरफ इसके धार्मिक रिचुअल होने का दावा किया जाता है कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरी तरफ आइडेंटिफिकेशन के इशू में दिक्कत आती है या फिर बाकी। तो दलील ये दी जाती है कि जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में होते हैं, जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं, जब आप वोटर आईडी बनवाते हैं, जब आप फोटो क्लिक कराते हैं, जब आप किसी और जगह पर होते हैं, जब आप कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन से जुड़े हुए चीज़ में होते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दरमियान होते हैं, तब आपको वो फिर जो ये नकाब है वो हटाना पड़ता है। और इसके बाद फिर दलील ये दी जाती है कि जब आप इन जगहों पर नकाब आपको हटाना पड़ता है तो फिर नकाब की आवश्यकता क्यों है, नकाब की ज़रूरत क्यों है। और इसको कई बार लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट और बाकी चीज़ों से भी जोड़ा है। दुनिया में हमने देखा है कि कई जगहों पर एक तरह से ये कहा भी गया कि इसकी वजह से जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती है। इसका गलत इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कई जगह गलत इस्तेमाल करके कई अपने ही अगर भारत में बात करें तो वोटिंग देने के मामले में इसका गलत इस्तेमाल पाया गया, पहचान छिपाने के मामले में इसका गलत इस्तेमाल पाया गया है, बहुत जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल पाया गया। तो हालांकि भारत में कुछ हिस्से में लोग इससे लेकर मांग करते रहे। कई बार कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हुए, कई बार स्कूल में प्रोटेस्ट हुए, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए कि भाई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में आखिर क्यों बुर्के का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर इसको लेकर, लेकिन पूरे देश में हमारे यहाँ इसको बैन करने की मांग या इस तरह की मांग अभी तक नहीं उठी है। लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की मांग कई जगहों पर उठ चुकी है और इवन कई देशों में बुर्के को पूरी तरह से, नकाब को पूरी तरह से बैन किया गया है इन्हीं तमाम वजहों को लेकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे ये जो डिमांड है, ये मांग है, ये बढ़ती जा रही है और अलग अलग देशों में ये मांग बहुत तेज़ी से उठने लगी है ना। देखिए, बुर्के की मांग तो उठने लगी है, लेकिन आपने जिस तरह से ये भी बताया विवेक कि आखिर बुर्का ठीक है, ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है, सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं से एक तरह से कनेक्टेड होता है। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो सीनियर थी हैंसन, वो पॉलिन हैंसन, जब यहाँ पर बुर्का पहनकर पहुँची तो उन्होंने कई बार ये बात उसके पहले भी कही गई थी कि उन्होंने बार बार ये कहा कि सार्वजनिक स्थानों से इस पर एक तरह से इसको बैन कर दीजिए। दूसरी तरफ कई बार उसका विरोध का सामना भी अब ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार के तमाम अलग अलग मंत्री हैं या जो सदस्य हैं वो भी इसे एक तरह से शर्मनाक, इसे स्टंट करार दे रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आखिर वो क्यों बार बार इस रूप में इस बात को दोहराती रही हैं और आखिर उनका उद्देश्य क्या था।
कहा जाता है कि खासतौर से पॉलिन हैंसन वो दक्षिणपंथी सेनेटर के रूप में मानी जाती हैं। बुर्का पहनकर जब वो प्रवेश करती हैं जैसे ही सदन में, तो जमकर हंगामा हो जाता है। सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित तक करनी पड़ती है और उनके इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और चेहरा ढकने वाले सभी परिधानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगवाना था। हालांकि उनके इस कदम का जमकर विरोध तो हुआ, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। हम देखते हैं खासतौर से कई बार परिधानों को ध्यान में रखते हुए, परिधान एक तरह से आपके धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। खासतौर से हिंदुस्तान में तो हम ये देखते ही हैं, विदेशों में बुर्का धर्म को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है, इस्लाम से कनेक्टेड इसको माना जाता है। और पिछले कुछ वक्त से कई बार कई गतिविधियों में जब इस्लामिक ऐसे तमाम कुछ कट्टरपंथियों के जब नाम सामने आते हैं, तो उसमें ये भी स्पष्ट साफ तौर से नजर आता है कि इसके एक तरह से आड़ लेकर उन्होंने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन उन तमाम लोगों की वजह से दूसरे जो अन्य लोग हैं जो उस धर्म से जुड़े हुए हैं, उसका भी एक तरह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि इस बंधन को तोड़ते हुए कई ऐसे अलग अलग देश हैं जिन्होंने बाकायदा खासतौर से बुर्के पर प्रतिबंध जो है उसको प्रतिबंधित किया हुआ है। उसमें कई बड़े देश शामिल हैं, जिसमें ये कहा जाता है कई इस्लामिक कंट्रीज तक शामिल हैं। खासतौर से हम देखते हैं मीनाक्षी गल्फ कंट्रीज में, जहाँ पर बहुत पहले पाबंदियाँ रहा करती थी, उस दौरान भी वहां पर भी महिलाओं को अब बुर्के से आज़ादी दी गई है। वो उसको आज़ादी के तौर पर अब देखते हैं, कई लोग उसे पाबंदियों के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल नैना, जैसा आप कह रही थी कि कई ऐसे देश हैं, उन देशों के मैं एक बार नाम बता देती हूँ दर्शकों को कि अफ्रीका से लेकर के एशिया तक, यूरोप तक, आखिरकार वो कौन कौन से देश हैं जहां पर बुर्का पूरी तरीके से बैन किया गया है। 21 देश हैं उसमें। अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कैमरून है, चाड है और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसके अलावा सेनेगल है और ट्यूनीशिया है। एशिया में चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, श्रीलंका है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। मुस्लिम कंट्री है ये, और यहाँ पर इन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ बुर्का बैन किया गया है। यूरोप की अगर मैं बात करूँ कई तो मुस्लिम कंट्रीज में भी बैन है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कॉमन नहीं है, मतलब कि वहां पर भी वो लोग इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। हाँ, और अगर मैं बात यूरोप की करूं तो वहां पर भी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, पुर्तगाल में, ये वो जगह हैं जहां पर बुर्का पूरी तरीके से बैन है। कई बार हमने मूवमेंट देखे हैं, और अभी हाल फिलहाल की अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो आपको ईरान का महसा अमीनी का वो मूवमेंट याद होगा। महसा अमीनी को बस इस वजह से खींच करके पुलिस की तरफ से मार दिया जाता है क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था। वो अपने भाई के साथ सफर कर रही थी, एक मेट्रो स्टेशन पे बैठी हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसकी आग में सब कुछ जला करके खाक कर दिया गया था। जो वहां पर महिलाएं उतरी हुई थी, क्योंकि ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि एक वक्त था, 1950 का वो एक वक्त हुआ करता था जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर के चलती थी, उनके साथ हर जगह जाकर के उठती थी, बैठती थी, जिस तरीके के कपड़े पहनने वो पहनने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद थी। लेकिन उनसे वो जो आज़ादी छीनी गई, और सिर्फ बुर्का नहीं पहनने की वजह से, हिजाब नहीं पहनने की वजह से महसा अमीनी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बड़े स्तर पर एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने बाल तक काट करके समर्पित कर दिए थे कि महसा अमीनी के लिए हम ये बाल काट करके समर्पित करते हैं। बात कानून की नहीं है, बात हमारी आज़ादी की है, हमारी महत्वाकांक्षाओं की है। अगर हमें बुर्का पहनना है तो हम पहनेंगे, नहीं पहनना है तो हमें इसे थोपा ना जाए हम पे। और आज भी वही हुआ ऑस्ट्रेलिया की संसद में। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की ये दक्षिणपंथी सीनेटर हैं पॉलिन हैंसन, इन्होंने एक बहुत अलग तरीके से जो है इसका एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर मेरी बात हम जो यहाँ पर पेश करना चाहते हैं, अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मैं इस तरह से आऊंगी ताकि आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मिल सके कि क्यों हम यहाँ पर जो है ऐसा कह रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि आप में जब हड़कंप मच सकता है तो आप समझिए कि सार्वजनिक स्थानों पर भी अगर इस तरह से, और ना केवल देखिए बुर्के को लेकर के उन्होंने कहा कोई भी चेहरा ढकने वाला पोशाक हो उसको यहाँ पर जो है नहीं पहनना चाहिए, उसको लेकर के प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और उन्होंने सिर्फ बुर्के पे नहीं, बुर्का एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पहनने वाले बुर्के में आते हैं, बाकी सब लिबरल होते हैं। जहां आवश्यकता है उन्होंने चेहरा ढका, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर वो नहीं ढकते हैं, इसलिए ये ज्यादा बुर्के पर जो है बात चली आती है। अब ऐसे में देखिए इसको लेकर के संसद के अंदर में किस तरह से जो है पूरा हंगामा मच गया, लोग डर गए वहां पर कि ये कौन आ गई। जब उनको कहा गया कि आप अपना चेहरा दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश थी कि देखिए सुरक्षा में सेंध किस तरह से लगाई जा सकती है। अब ऐसे में वहां पर जो महिला सांसद थी उन्होंने आलोचना की, क्या कुछ कहा वो हम आपको बता दें, क्योंकि डिटेल्स में मेरे सहयोगियों ने यहाँ पर बताया
बताया कि किन किन देशों में जो है बुर्का बैन है, यहाँ पर किन किन देशों में अभी जो है बुर्का न पहनने पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती है, महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। अब ऐसे में देखिए, सरकार की ही सीनेट लीडर हैं पेनी वोंग और विपक्ष की डिप्टी सीनेट लीडर है एनी रस्टन, इन दोनों ने हैंसन की आलोचना की है इस कदम के बाद से। और वोंग ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के ये लायक नहीं है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैंसन को कपड़ा हटाने से मना करने पर सस्पेंड करने का प्रस्ताव भी यहाँ तक रख दिया गया है। तो अभी अंदरूनी क्या कुछ चीजें हो रही हैं वो, और देखिए संसद की कार्यवाही रोक दी गई है, उसके बाद से डर से वो कार्यवाही को वहां पर जो है वो रोक दिया गया। अब देखिए महिला सांसद ने क्यों पहना बुर्का, ये भी हम एक बार फिर से आपको बताएं। वन नेशन पार्टी के पास सीनेट में 4 सीटें हैं। मई के आम चुनाव में दक्षिणपंथी एंटी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर के बढ़ते समर्थन के बीच में उन्होंने 2 सीटें जो है हासिल की थी और बाद में वो कई बार फेसबुक पर भी पोस्ट करती रही। हैंसन ने ये कहा है कि सीनेट द्वारा उनके बिल पर विचार करने से मना करने के बाद उन्होंने ये कड़ा और बड़ा कदम उठाया है। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे बुर्का पहन करके आऊं, लेकिन क्या करती, यहाँ पर मुझे आना पड़ा ये बताने के लिए कि सुरक्षा में सेन इसी तरह से जो है आप लोग आ सकते हैं। विवेक, देखिए, मैं अब इसको सीधे से एक लाइन पे ले आता हूँ। क्या बुर्का या फिर नकाब बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है कि नकाब नहीं होना चाहिए। इसके कई रीज़न्स हैं जो पूरी दुनिया में सामने रखे जाते हैं। अलग अलग देशों में अगर आप देखेंगे तो कारणों में सुरक्षा है, सामाजिक एकीकरण है, लिंग समानता है, धर्मनिरपेक्षता है। ये प्रमुख चीज़ें हैं जो इसको इम्पोर्टेंस देती हैं कि आप इन चीज़ों से जूझने के अलावा आप जो है इसको एक तरह से बैन कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रांस ने 2025 से कंप्लीट, स्विट्जरलैंड माफ कीजिएगा, फ्रांस ने 2010 से बैन किया हुआ है। 2011 से स्विट्जरलैंड में 2025 से इसी साल कंप्लीट बैन कर दिया गया है। अच्छा, फ्रांस में रीजन क्या दिया गया? सामाजिक जीवन की एकता बनाए रखना, सुरक्षा और पहचान की समस्या, जुर्माना है 150 पाउंड। बेल्जियम में 2011 से सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगा हुआ, सुरक्षा जोखिम और संचार में बाधा यानी कि कम्युनिकेशन में दिक्कत, इसलिए बैन किया हुआ है। वहाँ पर 137 पाउंड का जो जुर्माना और 7 दिन तक जेल भी हो सकता है। डेनमार्क में भी 2018 से इसको बैन कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा, एकीकरण और लिंग समानता का यहाँ पर रीज़न दिया गया, दलील दी गई। ऑस्ट्रिया में भी सामाजिक एकीकरण, सुरक्षा की दलील देकर उसको यहाँ पर बैन किया गया। नीदरलैंड में भी कारण, पहचान और सुरक्षा। स्विट्जरलैंड में भी जैसा कि मैंने बताया 2025 से 2001 से सार्वजनिक स्थानों पर था, अब कंप्लीट बैन हो गया, अब कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर भी सुरक्षा और सामाजिक मेलजोल की बात कही गई है। बुल्गारिया में भी सार्वजनिक स्थानों पर बैन किया गया, कारण बस एक सुरक्षा है। कुछ मुस्लिम देश भी हैं जैसे कि ट्यूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया। चीन में देखें और केवल बुर्का, और इस पे मैं आगे कंटिन्यू करेंगे विवेक, लंबी दाढ़ियों पर भी बैन है वहाँ पर। वहाँ तो उइगर मुसलमानों को तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो वो तो बिल्कुल एक कंप्लीट स्टोरी है। बहुत लेकिन विवेक, आपने जो एक पॉइंट रखा था कि नकाब मेरे हिसाब से बैन नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा कहा। मैं उसमें देखिए, उसमें मैंने आपको जो लिस्ट अभी मैं गिनवा रहा था और उसमें जो मैं रीजन दे रहा था, उसमें बस उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी, सामाजिक एकता, लिंग समानता, ये तो था, लेकिन जो एक कॉमन पॉइंट था वो सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी का जो पॉइंट था वो हर जगह था, मतलब हर एक देश में वो एक पॉइंट था जो कॉमन चलता चला गया। तो जितने भी देशों ने बिल्कुल जितने भी देशों ने नकाब को बैन किया, बस एक ही रीजन था उसके पीछे, सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। इसके अलावा कुछ मुल्कों ने कुछ और जोड़ा, किसी ने लिंग समानता जोड़ दिया, किसी ने धर्मनिरपेक्षता जोड़ दिया, किसी ने स्कूल कॉलेज कर दिया, किसी ने कुछ और पॉइंट्स जोड़ दिए, लेकिन सिक्योरिटी सब में कॉमन फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से बुर्का बैन होना चाहिए, नकाब बैन होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी तरह से मैं इसको बुर्का ना भी कहूँ तो मैं नकाब कहूँगा। नकाब पोशी एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है जिसको लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया में घमासान मचा हुआ है। जी लेकिन वही बात हो जाती है कि बुर्के को जब हमेशा सिक्योरिटी के तौर पर देखा जाता है, और यही वजह है कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, दुनिया के कई अलग अलग देशों में बाकायदा इसको लेकर पूर्णतः बैन की बात कही गई। और मुझे लगता है वहाँ पर किसी ने इस रूप में इतने ऑफेंस भी नहीं हुए कि नहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जिन देशों ने, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस्लामिक जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद वहां पर अगर इसकी स्वीकार्यता भी उसी रूप में नजर आती है मीनाक्षी। और कई बार तो हम देखते हैं कि बाकायदा उसको लेकर जुर्माना तक लगाया जाता है कि अगर आपको ये मानना पड़ेगा, आप इस देश में हैं तो आपको इसके नियम मानने पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कि बुर्का आखिरकार पहना क्यों जाता था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि कुछ खाना बदोश जो मिडिल ईस्ट की औरतें हुआ करती थी, अरबी जो हुआ करते थे, वो दरअसल अपने शरीर को रेत से बचाने के लिए ये नकाब पहनते थे, ये बुर्का पहनते थे। ये कोई प्रथा का हिस्सा नहीं था, बल्कि वहां पर जो परिस्थितियां थी, जो रेत उड़ती थी, जो धूल उड़ती थी, उसकी वजह से पहना जाता था धूल ये। और इसके अलावा जो धूप बहुत तेज पड़ती थी, जो जिस तरह से तो वो महिलाओं ने खुद स्वीकार किया, उन पे थोपा नहीं गया, लेकिन बाद में ये तमाम चीजें बढ़ी। इसे इस तरीके से देखा जाने लगा कि धार्मिक हमारे रिचुअल से जोड़ समाज दिया में गया। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और, क्योंकि एक बात याद आ रही है, हाल ही में हमने देखा था कि भारत की बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, वो अबाया पहनकर बाकायदा भी जब उन्होंने एक फोटो शूट किया, उन्होंने एक एड शूट किया, मस्जिद में थी, तो जमकर बवाल मचा। और वो दरअसल उस चीज को लेकर भी बवाल मचा कि जिस देश में बाकायदा उन्होंने, ठीक है उसको प्रमोट वो कर रही है, लेकिन उस देश में भी ऐसा नहीं है कि अबाया या बुर्का पूरी तरह से आपको कंपलसरी है। आपको स्मृति ईरानी की तस्वीर याद आती है? मक्का मदीना में वो थी और उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इसकी वजह से उन्हें भी काफी ट्रोल किया गया था। हाँ, नहीं, लेकिन वो जो मस्जिद धार्मिक दीपिका स्तर पादुकोण गई थी, वहाँ पर जो है वो कंपलसरी है कि आपको नहीं, बुर्का लेकिन पहन वो करके एक्चुअली वो जाना है। टूरिज्म को प्रमोट हाँ, कर वो रहे थे। टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वो मस्जिद में जाना है तो आपको बुर्का पहनना है, ये उनका प्रमोशन का ही एक मुझे हिस्सा लगता है था। कि धार्मिक स्तर के तो ठीक है, अपने कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल वो हर जगह होता है। वो जाते हैं तो हम सिर्फ आप गुरुद्वारे में देख लीजिए, अब गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको हाँ वो बांधना पड़ेगा, धार्मिक स्थलों लेकिन का अपना वो होता है, फिर लेकिन सिक्योरिटी बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से सार्वजनिक जगहों पे वो आपके फेस को कवर नहीं करता है, वो आप सिर ढकते हैं बस। लेकिन आप। नकाब या बुर्का को सीधी सी बात यह है कि किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर महिलाएं पहनना चाहती हैं तो टर्की उसे में ले इनकार भी लीजिए, नहीं करना तुर्की एक चाहिए। तो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर स्कूल कॉलेजेस में बैन है, आप नहीं पहन पूरी सकते तरह हैं से। तुर्की में। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, तो क्या वहां वो इस्लाम नहीं मानते हैं, उनका इस्लाम नहीं है। तो ये इसको धर्म से जोड़कर बाद में जोड़ा गया, जैसा कि आप मीनाक्षी बता भी रही हैं कि ये खाड़ी देशों में चूंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट और मौसम और बाकी डिफ़िकल्टीज थी, तो वहाँ पर इस तरह के कपड़े बनाए गए। कपड़े और बाकी चीज़ें जो है वो मौसम इन्वायरमेंट के हिसाब से ही तैयार हुए। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो जिस तरह का पहनावा है, अब जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ तो आप बुर्का पहन के रह ही नहीं सकते। जैसे आर्कटिक का इलाका है, कनाडा का कुछ हिस्सा है, जैसे कि रशिया का कुछ हिस्सा है, अलास्का है, तो वहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो आपको वैसा परिधान ही पहनना पड़ेगा। तो परिधान का मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये कनेक्शन जो है वो आपकी लिविंग डे टू डे लिविंग से जुड़ता है, इन्वायरमेंट से जुड़ता है, क्लाइमेट से जुड़ता है। और जब जहाँ इसको अपने देश में भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं, काफ़ी विवाद हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ अगर इस तरह से नकाब विवादों में आता है तो डायरेक्ट यहाँ ये कह दिया जाता है कि भाई यहाँ जो टारगेट है एक तरह से विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया जाता है कि विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें ऐसा किया जा रहा है, हमें वैसा किया जा रहा है। चाइना की स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। चाइना में उइगर मुसलमान जो हैं वो टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, वो तो सालों टखने तक पजामा नहीं पहन सकते। ये भी रिपोर्ट्स आती रहती है विवेक कि उइगर मुसलमानों की स्थिति इस हद तक खराब है वहां पर कि सालों से उन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ है, डिटेंशन कैंप में रखा हुआ, डिटेंशन उन्हें कैंप। कैंप बना करके रखा गया है, ना बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी को वो अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो एक अलग मुद्दा जरूर हो जाता है, लेकिन हाँ बात वही कि जिसकी जो पसंद है उसे वो पहनना। जी बिल्कुल। और देखिए पॉली हैंसन की मैं बात करूं, उन्होंने इवन लिखा भी है। नहीं, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। जिसकी जो पसंद है वो नहीं पहन सकते। क्यों? फिर आप सुरक्षा important नहीं, है। फिर आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे, अब जब इमिग्रेशन में जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तो आपको चेहरा नकाब दिखा हटाना सकते पड़ेगा, हैं ना। नकाब हटाना पड़ेगा ना फिर। हटा तो लीजिए कोई आप, दिक्कत वहाँ नहीं पर है। लगा सिर्फ चेहरा कोई नहीं, दिक्कत थोड़ी है। वहाँ पे तो कई बार यही हुआ कि इस बुर्के और इस नकाब की वजह से कितनी आतंकी गतिविधियां और किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीचेस होते रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर पॉली हैंसन में तो यही मतलब एक बताने की ये कोशिश यही थी कह कि आप रही थी। बातों से नहीं समझ जैसे रहे हो, तो ईरान में वैसे ही हुआ, समझ जाइए। जैसे ईरान में हुआ, महसा अमीनी को खींच करके सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना हुआ था। तो क्या आप उस मुद्दे में ये कह सकते हैं कि उनकी मर्जी नहीं थी? ये तो वहां पे ये लागू होता है ना कि भाई मेरी मर्जी नहीं, मुझे पहनने की पहनना। आजादी होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है उसका क्या करेंगे आप? बिल्कुल चेक वो आजादी आपके देश की आजादी को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे ना। बिल्कुल वो आपकी कंट्री के फ्रीडम को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, चेकिंग भी होनी चाहिए। दूसरों के फ्रीडम को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, दूसरों का जो स्पेस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, तो वहां तक ठीक है। वो लाइन क्रॉस हो रही है तो फिर वो
क्वेश्चनेबल है उसमें आप फिर सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। हैंसन की मैं एक बात बता दूं, उन्होंने सोशल मीडिया पे ही लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं संसद में बुर्का पहन कर नहीं आऊं तो आपको इसको बैन करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि क्या आने वाले टाइम में हमें ऑस्ट्रेलिया की संसद में जो है बुर्का पहने हुए यहाँ पर हैंसन। चाइना में 2017 से 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया। ये कैंप्स वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बताए जाते हैं। वास्तव में यहाँ यातना, बलात्कार, जबरन मजदूरी और इंडोक्रिनेशन के स्थान है। 2025 तक आधे मिलियन से ज्यादा लोग जेलों या डिटेंशन सेंटर में और रहते देखिए हैं। ये सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको लेकर अलग अलग देशों में लगातार पाबंदियों की बात होती रहती है। ऑस्ट्रेलिया का भी यही एक तरह से किस्सा है। इसी के साथ न्यूज रूम की आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया टीवी पर आगे भी जा रही है।